हेलो गाइस। तो एक बात और कि मुझे आप लोगों को बताना है और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए और वीडियो डालते रहूँगा इसी तरह जानकारी की कि और क्या क्या मैंने इसके अंदर सीखा हूँ और कितनी गलतियाँ होती हैं। तो इसके अंदर एक और चीज़ है और ये मैं एकदम ऊपरी ऊपरी बता रहा हूँ, ठीक है। ये वो बातें हैं जो अधिकतर लोग नहीं बता पाते हैं। दवाई गोली ये जड़ी बूटी का इसमें उसमें रखते हैं। खैर ये चीज़ें अपनी जगह होती हैं, लेकिन इनके लिए सबसे पहले ना इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने जहाँ तक इतना संभाला 1 साल से ऊपर हो गया और संभालने में ये मैंने एक्सपीरियंस करा कि बकरा बकरियों का जो नेचर होता है हम कुछ इंसानों से ज़्यादा अलग नहीं होता रहन सहन में। अब आप लोग ताज्जुब करेंगे कि यार ये कौन सी नई बात है, जानवर तो जानवर है, इंसान इंसान है। बेशक वो तो है, क्योंकि इंसान के पास सोचने की काबिलियत है, वो अपने आप को माइंड कंट्रोल कर सकता है, कोई सी भी परिस्थिति में खुश रख सकता है। लेकिन जानवर के पास दिमाग नहीं होता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं और जो अपना टेंशन में आ जाते हैं, ये भी डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेशन इनको भी आ जाता है, जैसे कि कोई बकरी ने किसी बकरी को मार दी तो वो डिप्रेस हो जाएगी। वो डिप्रेस की वजह से अपनी हालत तोड़ना शुरू कर देती है, खाना पीना बंद कर देती है। हाँ ठीक है, आप उसको अलग रखते हो, किसी ने मार दिया वो नहीं खा रही, आपने अलग रखे, वो खाना शुरू हो जाएगी वो, क्योंकि डिप्रेस का भी एक टाइम होता है कि यार हफ्ता 10 दिन में वो रिकवर हो जाती है, उससे बाहर आ जाती है। लेकिन जो पर्टिकुलर जैसे अपन इतने सारे पालते हैं उसके बाद ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं, तो इस तरह से घटनाएं होती है कि ये डिप्रेस बकरी है, ठीक, कोई बीमारी नहीं है, इसको मैंने दिखा दिया हूँ। एक ये बकरी है मेरे पास, ठीक है, वो ये आपको मैंने शुरू में दिखाया था। एक ये बकरी है, ये डिप्रेशन का शिकार है। और एक ये वाइट बकरी है, इसकी एक और बहन है, उसकी हालत भी टूटी हुई है, वो अंदर है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे कि ये बच्ची है, ये 1 साल से ऊपर की है, देखिए ये लग नहीं रही है। फिर ये बर्बरी नस्ल है, ज़्यादा बड़ी तो होती नहीं है, ये उसकी माँ है, ठीक। और ये इसको भी किसी दूसरी बकरी ने, जैसे इनने जैसे खड़ी है, कोई मार देती हैं, तो ये ऐसा रहता है साथ में पालने में कि ये अपनी ग्रोथ तोड़ लेती हैं। और देखिए कोई चमक नहीं है, कोई धमक नहीं है ना। मैं कितना भी इनको कोई सा भी विटामिन लीवर टॉनिक या अदर इंजेक्शन लगवा लूँ, देखिए चमक नहीं है इनके अंदर, है ना। ये देखिए इनके चमक नहीं है, वो दाना खिला दूँ, सब कुछ कर लूँ, लेकिन जब तक कि ये टेंशन में रहेंगी, जब तक कि प्रेशर में रहेंगी, ठीक है, संभव ही नहीं है कि इन लोगों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क दिखे, ये चमक दिखे। ये देखिए ये करीब 5 महीने का बकरा है ना, शिरोही नस्ल का है, क्रॉसिंग है। और ये इसकी माँ खड़ी है। ये देखिए ये डिप्रेस बकरी है ना। ये जनने से पहले बहुत शानदार थी, उसको अलग बांधता था मैं, ठीक, तो बहुत उसकी बहन की तरह थी, तो आप अच्छी भरी हुई थी। लेकिन बाद में क्या बच्चा हुआ, तो बच्चे वाली को जैसे कि अलग बांधते हैं, थोड़ा छोड़ते हैं। तो एक तो पहला तो ये कि जब ये जनती हैं, ठीक है, बच्चा देती हैं, उस वक्त जो दर्द होता है उससे भी ये लोग डिप्रेस हो जाती हैं। जैसे कि इनने हालत थोड़ी, ये डिप्रेशन की वजह से, है ना, इनने हालत थोड़ी कमज़ोर हो गई, क्योंकि वो दर्द उसको एकदम हालत तोड़ दिया, डिप्रेस है वो दर्द की वजह से, ठीक। ये जैसे ये बकरा है ना, और ये बकरी है, ये जो है ये बर्बरी है। और सबसे मेन पता अहम बात क्या है कि मेरे से जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये हुई कि मैंने मिक्स नस्ल रख लिया। मिक्स है, इसमें कोई पर्टिकुलर एक नस्ल नहीं है। जैसे कि मेरे पास बर्बरी की है, वो तो फिर घर की है, काफ़ी 15-20 सालों से मेरे पास है, तो उसकी भी 5-6 हैं वो, ठीक है। बर्बरी नस्ल इज़ वेरी बेस्ट नस्ल, वो
इतना उनको फ़र्क नहीं पड़ता हो कि देसी तरीके से होती। अब जैसे ये नई लेके आया था, ये हड्डी है, ये इसकी माँ है, ये हड्डी है ना। और ये बकरा है, ये भी देसी पता नहीं कहाँ का है। तो पता है मिक्स मिक्स नस्ल में क्या होता है कि सब अलग अलग नस्ल की अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, है ना। ये मैंने ख़रीद के लेके आया था। ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये बैठा है, ये बकरा काले मुंडे का, वो एक बड़ा बैठा हुआ है। ये हमने परचेस करे थे, ठीक, सिंगल सिंगल। अब इनके साथ कौन सी बीमारी आई है, कौन सी नहीं है, और हर नस्ल की अलग बीमारी होती है, ठीक, इसका मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। और जैसा कि आप लोग सोचो कि आज यूट्यूब पे देख के सीख लूँ, कि आपको क्या लगता है मैंने नहीं सीखा? बिल्कुल यूट्यूब पे देखा, मैंने सब कुछ देखा, लेकिन जो मैं आज टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे मुझे इस तरह की वीडियो नहीं मिली कि कोई मुझे बताए कि भैया जो दूसरी वीडियो है, फ़ायदा तो खैर हर चीज़ में है, सभी को मालूम है, ठीक, फ़ायदा हर चीज़ में। आप सोचो कि इसके अंदर सूखा सूखा मिल जाता है, बूढ़ा भाग करके आप अपना मुनाफा निकाल लो, पॉसिबल नहीं है। जब मरते हैं तो फिर इकट्ठा 1 2 3 जाते हैं लाइन से, और जब एक को बीमारी लगती है तो बढ़िया बहुत सारों को लग जाती है बीमारी। तो मेरी नज़र में तो खैर बाई नस्ल सबसे बेस्ट लगी मेरे को, ठीक है। और बस इतना चीज़ मेरे को इम्पोर्टेंट लगा। और दूसरा ये कि यार जिस तरह ये ज़मीन कच्ची है, कई लोग बोलते हैं कच्ची रखो कच्ची रखो, ठीक है, मैंने कच्ची रखा एक साइड की, एक साइड की पक्की रखा। और मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ें कोई इम्पोर्टेंट रखती हैं, आप पक्की बनाओ तो पक्की, कच्ची बनाओ तो कच्ची, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा नॉलेज आना चाहिए, तो आप संभाल पाएंगे। और नहीं तो अधिकतर लोग क्या एक दूसरे से पूछने में अपने जानवरों को ख़राब कर लेते हैं, और वो मेरे साथ यही हुआ। और मैंने टाइम दिया लेकिन थोड़ा सा लेट दे पाया। मैंने अपने जानवरों को शुरू शुरू में जब लाया था नए नए, अधिकतर जैसे कि ये बर्बरी से हट के जैसे बैठी है, ये है, मैंने अपने नौकर के सुपुर्द रखा था। और मैं ज़्यादा आना जाना नहीं करता था, दिन भर में एक बार आ गया, शाम के टाइम देखा और चले गए। और जब तक मुझको समझ में आई कि यार ये अपने से गलती हो जा रही है, और जब तक मैं बहुत लेट हो चुका था, तो आप लोग एकदम सतर्क रहें और इस बात को समझें जो मैंने कहा हूँ। हो सकता है कि लंबी वीडियो है, इसलिए मैं दो पार्ट में बनाया हुआ है। और जितनी बातें बोला मैंने सोच समझ के बोला, और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं एक ऐसी वीडियो से आप तक ही पहुँचाऊँ ये वाली बात। यार ये सब गोली दवाई ढिमकाना फिमकाना सब अपनी जगह है, गुणा भाग के बहुत अच्छा लगता है कि यार इतने मिलाते हैं, इतने में ये हो जाता है, उतने का बेच देंगे, ये मुनाफा खड़ा हो गया, ये अपना सूखा सूखा मुनाफा खड़ा हो गया। लेकिन गाइस ऐसा कुछ फ़ायदा होता नहीं है, ठीक, पूरा घाटे का सौदा है। और अहम बात मेरे को उसको समझ में आई, जो अहम बात समझ में आई मेरे को, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो आपको बताया अभी तक तो ये है। और एक और पॉइंट कि अगर आपको किसी को भी भाई करना है तो आपको खुद रुकना पड़ेगा, क्योंकि पता है इतना बड़ा रिस्क लेता है कोई भी, और मालिक होता है, ठीक, आपको साल 2 साल करीब आपको फील्ड में ज़मीन पे उतर के काम करना होगा, तब जाके आप किसी नौकर को काम का बोल पाएंगे। जब भी आपको समझ में आएगा कि यार ये झाड़ू कब से नहीं लगी, ये 4 दिन से नहीं लगी, 4 से 5 दिन हो गए ये झाड़ू नहीं लगी। अब जैसे मैंने करा हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ, ठीक है। पहले मैं आता था और मैं बोलता था कि यार झाड़ू लगी, हाँ यार वो मैं सुबह लगा दिया था, ये भी दिन का, इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक।
और गंदगी आप देख ही रहे हो। तो मेरे यहाँ के झाड़ू वाला आता है, झाड़ू ला के जाता है, उसको अभी आएगा, झाड़ू ला के जाएगा। मैंने उसके बाद से नौकर रखा ही नहीं, ठीक है। नौकर रखने के बाद भी ख़राब हालत थी। तो ठीक है, मुलाकात करते हैं अब इसके अगली वीडियो में। अब तक के लिए बाय। एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।